क्या है आज पवित्र दिन? जगन्नाथ दास बाबा जी का क्या है? तिरुभाव। और भी कुछ है? रसिकानंद प्रभु का भी तिरुभाव। 2 तिरुभाव हैं। तो तिरुभाव भजन गाएंगे। और जहाँ पर आचार्य ठाकुर है, एक बार बोलेंगे आचार्य ठाकुर, एक बार बोलेंगे रसिकानंद ठाकुर और एक बार बोलेंगे जगन्नाथ ठाकुर। ठीक है। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गिला रसिकानंद ठाकुर। हे ना प्रभु को था गिला जगन्नाथ ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जोग कहाँ कबीराज। एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो मथा अनाले पसिबो। गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो। शेषा बैसंगीरा संगे जे कैलो बिलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शिला गौर के शिला भक्ति क्या नाम जगन्नाथ, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। ये जो भजन है इसके शब्द इस प्रकार हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों लेके आए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ गए? जगन्नाथ दास बाबा जी कहाँ गए? और रसिकानंद प्रभु कहाँ गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन, कहाँ सनातन गोस्वामी, और कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास कहाँ गए? कहाँ मोरा भट्टे जोग, भट्टे जोग भट्ट जोग, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, या अनालेप शिबो, या अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर अनिधि कोथा गेले पाबो, तो गुणों के भंडार गौरांग को कहाँ प्राप्त करूं? से सबे संगीरा संगे जे कैलो बिलास, जितने संगी थे भगवान के उन्होंने भगवान के साथ लीला बिलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो आज दो महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। हाँ, तो पहले हम रसिकानंद प्रभु के बारे में सुनेंगे। रसिकानंद प्रभु, हाँ, तो ये जो है इनका आविर्भाव भी हम मनाते हैं और तिरुभाव भी मनाते हैं। हमारे वैष्णव कैलेंडर में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम इनको याद करते हैं। आज इनका तिरुभाव दिवस है। तो ये जो है रोहिणी के जमींदार राजा अच्युतानंद के पुत्र थे और बहुत समय तक पुत्र नहीं उनको हुआ था। तो उसके बाद भगवान की करुणा से ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। रसिकानंद का दूसरा नाम था मुरारी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रसिक मुरारी बोलते थे। नहीं, माइक ठीक, हरि बोल, ठीक है आवाज़। रसिक मुरारी बोलते थे। तो अच्युतानंद ने पुत्र का विवाह अल्प आयु में संपन्न कर दिया, थोड़ी आयु में ही पुत्र का विवाह संपन्न कर दिया। और इनकी पत्नी का नाम था श्याम दासी। क्या नाम था? श्याम दासी। तो जैसे ये सुंदर रूपवान थे, ये रसिकानंद प्रभु जितने रूपवान थे, सुंदर थे, उसी प्रकार विद्वान भी थे। तो अगर किसी का रूप भी हो सुंदर और विद्वत्ता भी हो तो विशेष बात है, हैं? तो इनमें जो है दोनों बातें थीं और सभी विषयों में योग्यता थी और गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित थे। राजा के पुत्र हैं और गुरु का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनको आकाशवाणी हुई थी। एक दिन आकाशवाणी हुई, है ना। आकाशवाणी किसी के लिए अगर हो तो बहुत विशेष बात है ना। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्या हुई आकाशवाणी? कि तुम चिंता मत करो, श्यामानंद नामक महाभागवत पुरुष शीघ्र यहाँ पर पदार्पण करेंगे, तुम उनके चरणों की शरण लेना। तभी से रसिकानंद श्यामानंद प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। आकाशवाणी से उन्होंने सुना कि आपके गुरु कौन है? आपके गुरु रसिकानंद को आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में रसिकानंद प्रभु ने क्या सुना? कौन गुरु होंगे? श्यामानंद। श्यामानंद प्रभु गुरु होंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं पर आएंगे। कितनी बड़ी बात है,
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आएंगे श्यामानंद प्रभु, वो आपके गुरु होंगे, उनके चरणों का आश्रय ले लेना। तो रसिकानंद जो है श्यामानंद प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे हैं। ये कहाँ पर थे? रोहिणी, रोहिणी में इनका जो है जन्म हुआ। ये रोहिणी दिल्ली वाली रोहिणी नहीं है, रोहिणी जो है बंगाल की साइड में है ना। तो फिर धारेंदा से जो है भक्तों के साथ श्यामानंद प्रभु का रोहिणी में शुभागमन हुआ, है ना। और इनका स्वप्न सच हुआ। उन्हें देखते ही समझ गए यही हमारे क्या हैं? आचार्य हैं, गुरुदेव हैं। समझ गए। कौन समझ गए? हैं? रसिकानंद समझ गए कि हमारे गुरु आ गए हैं। तो अब ये जो है जो श्यामानंद आचार्य हैं, तो इनका जो है हमेशा बेहबल रहते थे, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहते रहते थे। श्यामानंद प्रभु है ना, इनके गुरु जो थे, इनकी नेत्रों से हमेशा प्रेम के आंसू बहते रहते थे ना। हाथ में जपमाला होती थी, तो रसिकानंद ने साष्टांग प्रणाम किया और अपने राजभवन में ले आए और वहाँ पर इन्होंने श्यामानंद प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया। प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन, है ना। क्या बोलते हैं आप लोग? फूट बेदिंग, अंग्रेजी फूट बेदिंग, और हिंदी में क्या बोलते हैं? चरण प्रक्षालन है। तो अपने गुरु का चरण प्रक्षालन किया। और गंध पुष्पों के द्वारा उनकी पूजा की और अपना राज्य, अपनी पत्नी, पुत्र सहित उनको आत्मसमर्पण किया। अपने गुरु को राज्य भी समर्पण कर दिया, पुत्र भी, पत्नी भी, और अपने को भी समर्पण कर दिया, है ना। इस प्रकार से, है ना, रसिकानंद प्रभु ने इनकी पत्नी को और नहीं, क्षमा करें, श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद को और उनकी पत्नी को राधा कृष्ण मंदिर से दीक्षा प्रदान की। दोनों को दीक्षा प्रदान कर दी। पत्नी का नाम क्या था? है? नहीं याद आ रहा? श्यामदासी। बहुत धीरे से बोलते हो, हैं? जोर से बोला करो, सबको सुनाई पड़े। क्या नाम था पत्नी का नाम? है? जोर से बोलो। श्यामादासी हैं। तो दोनों को जो है दीक्षा दी। और मंत्र ग्रहण के बाद रसिकानंद नियमित रूप से गुरु के चरण कमलों के साथ में भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं, प्रचार के लिए। अपने गुरु के साथ में प्रचार के लिए इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया, है ना। और श्यामानंद प्रभु के अंतरंग शिष्य हो गए हैं। कोई कोई शिष्य होते हैं बहिरंग शिष्य होते हैं, कोई अंतरंग शिष्य, है ना। तो ये जो रसिकानंद प्रभु हैं, ये श्यामानंद प्रभु के कैसे शिष्य थे? अंतरंग शिष्य थे, अंतरंग शिष्य थे, है ना। और गोपी वल्लभपुर की राधा गोविंद की सेवा का भार श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद के ऊपर ही सौंप दिया। राधा गोविंद, गोपी वल्लभपुर में जो राधा गोविंद की मूर्तियाँ थीं, उनकी सेवा का भार रसिकानंद को सौंप दिया। यहाँ भी राधा गोविंद हैं, है ना। तो राधा गोविंद, तो गोपी वल्लभपुर में राधा गोविंद की सेवा में इनकी अनोखी सेवा देख करके सब भक्त बड़े मतलब आकर्षित हो गए, विस्मित हो गए हैं इनकी सेवा देख करके। और गोपी वल्लभपुर में और दूसरे स्थानों में भी गौर नित्यानंद की वाणी का प्रचार करने लगे। इनके प्रभाव से नास्तिक पाखंडी भी भगवान चैतन्य के भक्त बन गए। रसिकानंद का बहुत प्रभाव था और इनका प्रचार होता रहा। इन्होंने कृपा करके बहुत से डाकुओं को भी भक्त बनाया है, डाकुओं को, नास्तिकों को भक्त बनाया, मुसलमानों पर कृपा की और गांव-गांव में अपने शिष्यों को साथ लेकर के घूमते रहे हैं। दुष्ट यमन राजा के द्वारा भेजे गए हाथी तक को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो ये कथा विशेष रूप से ये आती है ऐसी कि श्यामानंद प्रभु जिस समय प्रचार कर रहे थे, तो एक स्थान में
जो मंदिर था अपना, हाँ मंदिर था, तो वहाँ का जो सूबेदार था, मुग़ल सूबेदार, तो बदल गया और मुसलमान मुग़ल सूबेदार आ गया। तो अहमद बेग जो है मुसलमान सूबेदार था, उसने मंदिर की ज़मीन जब्त कर ली, मंदिर की ज़मीन जब्त कर ली, है ना। और वो बड़ा हिंदुओं का विरोधी था। तो श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को जो है एक चिट्ठी लिखी, हाँ उन दिनों मोबाइल तो होता नहीं था, एक चिट्ठी लिखी और उसमें ये शब्द थे कि जैसी स्थिति में हो उसी प्रकार से यहाँ पर चले जाओ। तो रसिकानंद प्रभु के पास में जो है जिस समय वो पत्रवाहक उनको पत्र देने के लिए आया, तो गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने कहा था जिस स्थिति में हो उसी प्रकार से चले आओ। तो ये उस समय प्रसाद भोजन कर रहे थे, तो प्रसाद भोजन कर रहे थे तो हाथ भी नहीं धोया, कुल्ला भी नहीं किया। क्यों? गुरु के शब्द क्या थे? जैसी स्थिति में वैसे चले आओ, तो वैसे ही आ गए। प्रसाद छोड़ करके कुल्ला भी नहीं किया, हाँ हाथ भी नहीं धोया और चले आए। और रात का भी जो है मतलब बड़ा, हाँ वो समय था और अंधेरा था और बड़ा भयानक जो है रास्ता था, लेकिन उसी प्रकार से चल कर आगे अपने गुरु श्यामानंद प्रभु के पास आए और फिर बताया कि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथ धोऊं और कुल्ला करूं। तो गुरु की आज्ञा लेकर के फिर हाथ धोए कुल्ला किए। तो श्यामानंद प्रभु बड़े प्रभावित हुए कि कितनी जो है ये सेवा की भावना है ना। और उसके बाद फिर जो श्यामानंद प्रभु ने बताया कि ये जो है जो मुग़ल सूबेदार है उसने मंदिर की ज़मीन जब्त कर ली है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं जो है उससे मिलूँगा। तो इनके जो शिष्य थे वो मुग़ल सूबेदार के सभा में मतलब कार्य करने वाले थे। तो जब रसिकानंद प्रभु आए तो उनके शिष्य लोग जो है इनकी सेवा में लग गए, तो देर से पहुँचे। तो जब देर से पहुँचे तो वो मुग़ल सूबेदार ने पूछा कि तुम लोग देर से क्यों आए? तो उन शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु आए हुए हैं, उनकी सेवा में हम जो है लग गए थे। तो और ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि वो तो ईर्ष्यालु था, और ज़्यादा बिगड़ गया और बोला कि अपने गुरु को तुम बुलाओ और मैं उनको ज़रा देखना चाहता हूँ। तो बड़ा मतलब दुष्ट था वो। तो शिष्यों ने रसिकानंद प्रभु से कहा कि आप गुरु महाराज चले जाइए यहाँ से, वो मुग़ल सूबेदार बड़ा दुष्ट है। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं जाऊँगा उससे मिलने के लिए। तो एक पालकी में बैठे रसिकानंद प्रभु और 4 कहार अपने कंधों में उनको लिए हुए चले। उसी समय मुग़ल सूबेदार ने इनकी हत्या करने के लिए एक पागल हाथी को छोड़ दिया। वो पागल हाथी इतना दुष्ट था कि जो भी उसके सामने आ जाए उसी को मार डालता था, बड़ा भयानक हाथी था। तो वो जो है पागल हाथी जब आ रहा था तो रसिकानंद प्रभु तो पालकी में बैठे थे, तो जो 4 कहार उन्होंने पालकी को नीचे रखा और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब रसिकानंद प्रभु जो है पालकी से उतरे तो हाथी को देखा, सामने हाथी आ रहा है, सामने हाथी आ रहा है। तो उन्होंने जो है अपना जल जो है, जो उनके पास जल रखा था भगवान का चरणामृत का जल, वो हाथ में लिया और उसके ऊपर छिड़का। जैसे उसके ऊपर छिड़का तो वो जो हाथी था, पागल हाथी, वो जो है उसकी चेतना बिल्कुल बदल गई। वो बैठ गया रसिकानंद प्रभु के सामने और अपने जो है सूंड को ऊपर करके और वो रसिकानंद प्रभु की जो है उसने शरण ले ली। तो रसिकानंद प्रभु ने उसको शिष्य बनाया। क्या किया? शिष्य बनाया। किसको? हाथी को शिष्य बनाया है और उसको कंठी माला पहनाई, उसको नाम दिया, उसको नाम दिया गोपाल दास। आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और ये हाथी जो है बात समझ पाता था लेकिन बोल नहीं पाता था, लेकिन हर बात समझ पाता था। तो ये जो गोपाल दास है, इसको जब उन्होंने शिष्य बना लिया
तब वो अहमद बेग जो मुग़ल सूबेदार था उसको पता चला कि अरे ये तो महान आचार्य है। वो मुसलमान सूबेदार भी जो है उसने भी समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और हरि बोल, आत्मसमर्पण कर दिया। और मंदिर का जितनी ज़मीन थी उसको तो वापस कर ही दिया, और भी कई गांव और भी दे दिए मंदिर की सेवा के लिए। और उसने जो है मतलब क्या ये शरण ले ली, रसिकानंद प्रभु की शरण ले ली। तो सोचिए कि मतलब कितने कितने लोगों को, दुष्ट लोगों को भी इन्होंने क्या किया, भक्त बनाया रसिकानंद प्रभु। फिर वो गोपाल दास जो हाथी था, तो ये जो है इसको शिक्षा दी थी रसिकानंद प्रभु ने कि जो वैष्णव लोग जो है तुम्हें जो भोजन देते हैं उस प्रसाद को ही पाना और कोई चीज़ नहीं खाना। तो अब वो गोपाल दास तो इतने ही समझ गया, तो इतना ही करता था हैं। तो वैष्णव लोग जो प्रसाद देते थे वही खाता था और कुछ नहीं खाता था। और ये गोपाल दास जो है क्या करता था कि जहाँ पर वो दुकानदार होते हैं, जो अनाज के दुकानदार होते हैं, तो उनकी दुकान से जो है आटा की बोरियाँ भर उठा करके और यहाँ जो साधुओं की जो जमात होती वहाँ पर डाल दिया करता था। वहाँ से दुकानदारों की आटा के बोरे उठा करके ले आता था और यहाँ साधुओं की जमात में डाल देता था। तो दुकानदारों ने शिकायत की रसिकानंद प्रभु से कि प्रभु ये तो गोपाल दास हमारा दिवाला निकाल देगा, ये तो आटा के बोरे उठा ले जाते हैं। तो रसिकानंद ने कहा कि अरे नहीं, ऐसे साधुओं की सेवा नहीं होती है, तुम वहाँ पर खड़े हो जाया करो और जो अपनी जो है खुशी से दुकानदार देगा वो लेके आया करो। तो मान गया। अब ये गोपाल दास हमेशा दुकानदारों के पास खड़ा हो जाता था और जितना दें, जो कुछ भी दें, उसी को लेकर के आता था साधुओं की सेवा में हैं। और साधुओं को जो है हमेशा देख करके वो जो है नमस्कार करता था, प्रणाम करता था हैं। तो सब जो है इस प्रकार से वो सीखा हुआ था। तो फिर इनका जो है इतना बड़ा जो है प्रचार था। तो इसमें बताया गया है कि दुष्ट जो मुसलमान सूबेदार इनके सामने प्रणत हो गया। रसिकानंद प्रभु ने घरों की गिनती नहीं की और अनेक जीवों का उद्धार किया। रसिकानंद सदा ही संकीर्तन में मदमस्त रहते थे। इनके गुणों का गान करने में कौन बेहवल नहीं होता था। रसिकानंद की कृपा से बहुत से मुसलमान और पाखंडी नास्तिक भगवत भजन करने लगे। मयूरभंज के राजा वैद्यराज भंज थे, पटासपुर के राजा गजपति, मैना के राजा चंद्रभानु, ये सब राजाओं ने भी इनके चरणों का आश्रय लिया था। और पाप कर्मों में निरत रहने वाला जमींदार भीम और यवन सुबा अहमद बेग, इसकी तो मैंने चर्चा की, अहमद बेग जो सूबेदार था, और पाखंडी श्रीकर जैसे व्यक्तियों ने भी इनके स्त्री चरणों का आश्रय लिया था। दुष्ट जंगली हाथी ने भी रसिकानंद देव की कृपा से शिष्ट होकर गोपाल दास नाम को धारण किया था, है ना। तो गोपाल दास, दो जंगली बाघों ने भी रसिकानंद की कृपा से हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दिया था। तो इनका जो इतना प्रभाव था, पशुओं के ऊपर भी जो है इनका इतना प्रभाव होता था। तो गुरु श्यामानंद की आज्ञा को सिरोधार्य करके रसिकानंद लगभग 46 वर्षों तक इस धरातल पर श्री गौरवाणी का प्रचार करते रहे। अनंतर उन्होंने रेमुणा में गोपीनाथ देव के श्री चरणों में नित्य लीला में प्रवेश किया। तो इनका जो है प्रचार बड़ा जो है शक्तिशाली प्रचार होता था। और एक बार जो है कोई योगी था, तो वो जो है इनको अपनी शक्ति दिखाने के लिए शेर पर बैठ करके और इनके पास आ रहा था। तो ये जो है रसिकानंद प्रभु जो है वो नदी के किनारे जो पुलिया होती ना, दीवाल पर बैठे थे और दातून कर रहे थे। तो जब देखा कि ये योगी जो है शेर पर बैठ कर के आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, तो इन्होंने दीवाल को आज्ञा दी कि दीवाल चल इस योगी के पास। तो दीवाल ही जो है जिसमें बैठे थे वो दीवाल ही चलने लगी। तो इन्होंने दिखाया कि तू जो है शेर के ऊपर बैठ करके और शेर को चलाता है, मैं दीवाल को भी चला सकता हूँ। तो फिर उस योगी ने भी इनकी शरण ली। योगी ने भी जो है अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन बंद कर दिया और इनकी शरण ले ली। तो इनका जो है इतना प्रभाव था रसिकानंद प्रभु का।
तो इनका जो है तिरोभाव, आज के दिन तिरोभाव हुआ था सन 1662 में। सन 1662 में फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा, आज फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा है, सन 1662 में ना इनका तिरोभाव हुआ। तो इनका तिरोभाव कैसा हुआ, ये भी बड़ा दिव्य है। हाँ, ये जब आए तो रेमुणा में जो गोपीनाथ जी हैं, रेमुणा में जो आए, हाँ, तो गोपीनाथ की वहाँ पर मंदिर है, रेमुणा में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ के सामने इन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन करते रहे, है ना। और फिर कीर्तन करते करते इन्होंने क्या किया, सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ, इन्होंने जो है गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रवेश किया और शरीर के साथ ही उनमें समा गए। इन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, जो टोटा गोपीनाथ है जगन्नाथपुरी में, तो उनमें प्रवेश किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से रसिकानंद प्रभु ने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, वो रेमुणा में गोपीनाथ जी हैं तो उनके जो है मूर्ति में समा गए ये। और जब ये उनकी मूर्ति में समा गए, है ना, तो फिर जो है इनके साथ में जितने भक्त लोग थे तो वो भी जो है कृष्ण का भजन करते करते उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया, उन्होंने भी इनके वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। तो रेमुणा में जो है रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि तो है, क्योंकि शरीर तो उन्होंने छोड़ा नहीं था, तो समाधि तो बना नहीं सकते, लेकिन कुछ उनका जो है स्थान है समाधि का, पुष्प समाधि का स्थान है ना। तो रसिकानंद प्रभु के जो है 3 पुत्र थे, श्री धारानंद, श्री कृष्ण गोविंद और श्री राधा कृष्ण। गोपी वल्लभपुर के वर्तमान महंत लोग रसिकानंद देव के पुत्रों के वंशधर हैं, है ना। तो श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब जगन्नाथ दास बाबा जी, देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में हम सुनेंगे विशेष रूप से, क्यों, इनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव आता ही नहीं, केवल तिरुभाव आता है। तो साल में एक ही दिन होता है जो कि हम इनको याद करें, है ना। तो क्लास के बाद में हम इनका पुष्पांजलि भी करेंगे, हैं, और अभी जो है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का जन्म हुआ था मैमनसिंह जिला में, किसी अज्ञात गांव में इनका जन्म हुआ था। और जगन्नाथ दास बाबा जी ने बहुत समय तक ब्रजमंडल में भजन किया था और सिद्ध बाबा के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध थे। सिद्ध बाबा इनको इनकी प्रसिद्धि थी, है ना। और इनका काफ़ी सालों तक नियम ये चलता रहा कि 6 महीने ब्रज में रहते थे और 6 महीने नवद्वीप में रहते थे। 6 महीने ब्रज में, 6 महीने नवद्वीप में रहते थे, है ना। और इनके एक शिष्य थे बिहारी दास, वो ब्रजवासी थे। तो जब इनकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो गई तो ये जो है चल नहीं पाते थे, तो इनको एक टोकरी में जो है ऐसे बैठा दिया जाता था, जैसे उकड़ू ना, पैर घुटनों को मोड़ करके हाथों को भी साथ में समेट करके वो बैठ जाते थे टोकरी में, और टोकरी उठा करके कंधे में वो बिहारी दास चलते थे और ले जाते थे, है ना। और अचानक उनका जो है कार्यक्रम बन गया कि ब्रज से नवद्वीप जाना है। तो बिहारी से बोले चलो ब्रज से नवद्वीप चलो। अब पैदल चलना, ब्रज से नवद्वीप पैदल चलना, कितने किलोमीटर होगा ब्रज से नवद्वीप? हैं? 1000 किलोमीटर तो कम से कम हो गई। और बिहारी दास ने जो है जब इनको उठाया तो इनका पूरा शरीर इतना हल्का हो गया जैसे कि ये कपड़ा अंगोछा, कुछ भारी नहीं, बिना भार के वो चल रहे हैं। और 9 दिन तक लगातार दिन रात चलते हुए बिहारी ब्रज से कहाँ पहुँच गए? नवद्वीप पहुँच गए। इतनी शक्ति इन्होंने बिहारी को दी कि वो जो है बिना खाए बिना सोए वो चलता रहा और ब्रज से नवद्वीप कितने दिन में पहुंच गए? 9 दिन में ब्रज से नवद्वीप पहुंच गए। और भागलपुर का जंगल रास्ते में पड़ा,
तो एक बाघ सो रहा था रास्ते में, तो बिहारी दास डर गए। तो बाबा जी पूछते हैं कि बिहारी दास क्या बात है? तो बिहारी दास ने कहा कि बाबा जी ये तो सामने बाघ सो रहा है बैठा हुआ। तो बाबा जी बोले, हैं अरे ये तो महाप्रभु का पार्षद है, तुम्हारे दर्शन करने आया है। और वो बाघ जो है उठ करके चला गया। तो इतना जो है इनकी दिव्य दृष्टि थी कि बाघ को भी समझ गए कि कौन है ये, महाप्रभु का पार्षद है, डरने की जरूरत नहीं है। बिहारी से कहते डरने की जरूरत नहीं है, तेरे दर्शन के लिए आया है ये। इस तरह से जो है इनका जो है कार्यक्रम होता था। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर ने वृंदावन धाम में इनके चरणों के दर्शन किए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के ये क्या हैं, गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी इनके गुरु हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है दूसरी बार इनके चरणों के दर्शन किए थे आमला जोड़ा नामक गांव में। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने ऑफिस के कार्य से उस समय आए हुए थे, तो इनके दर्शन किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो है जितना नाम का प्रचार होता था, इसको जान करके जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। और जगन्नाथ दास बाबा जी ने आमला जोड़ा गांव में एकादशी के दिन रुक करके रात दिन हरि कथा कीर्तन किया था। उसके अगले दिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उस गांव में एक आश्रम बनाया, प्रपन्न आश्रम एक बनवाया था। फिर 1893 ईस्वी में बाबा जी ने कुलिया नवद्वीप से गोद्रुम में सुरभि कुंज में शुभागमन किया और वहीं पर आसन ग्रहण किया। तो बाबा जी के शुभागमन पर सुरभि कुंज की बड़ी शोभा हुई। जगन्नाथ दास बाबा जी अपने परिकरों के साथ मायापुर के दर्शन के लिए जब आए तो उन्होंने योग पीठ का निर्देश किया, श्रीवास आंगन और मायापुर के विभिन्न स्थानों का निर्दिष्ट किया था। नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियाँ सब लुप्त हो गई थी। तो विशेष रूप से तो योग पीठ यानी जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान जो है ये बड़ा जो है मतलब लोग भ्रांत थे कि कहाँ पर हैं। और कई लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान जो है अपने अपने घरों में घोषित कर दिया था। और उससे क्या होता था कि दर्शनार्थी वहाँ पैसा चढ़ाते थे, उनका इस प्रकार से व्यापार चलता था। और जो दर्शनार्थी होते थे वो जो है बड़े भ्रांत रहते थे, भाई चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान यहाँ है तो फिर यहाँ कैसे हो गया। तो कई स्थानों में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान था। लेकिन बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान जो है कुछ जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार से विदा हो गए तो गंगा जी कुछ वर्षों के बाद गंगा जी ने उस स्थान को अपने धारा में ले लिया, गंगा जी धारा में चला गया। और उसके कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद गंगा जी ने अपना धारा बदल दी और स्थान जो है वो प्रकट हो गया। तो ये स्थान जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने ही पता लगाया था। तो उनकी जीवन चरित्र में काफ़ी विस्तार से वर्णन आता है कि उनको कैसे पता चला। और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो उनको भी इस बात से आश्वस्त करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को उस स्थान में लेकर के आए। और जगन्नाथ दास बाबा जी इतने पहुँचे हुए भक्त थे कि उनकी आंखें तो बंद रहती थीं, क्योंकि 120 साल की अवस्था में, कितना 120 साल की अवस्था में उनकी जो पलकें हैं वो झूल गई थी आँखों के सामने। तो आँखों के सामने झूल गई तो दिखाई नहीं पड़ता था। तो ऐसे में भी जो भक्ति विनोद ठाकुर अपने कंधे में वो टोकरी रख कर के लाए और टोकरी में उनको बैठाया था। जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी में बैठे थे और भक्ति विनोद ठाकुर उस टोकरी को अपने कंधे में रख करके उस स्थान में लाए। तो ये परीक्षा करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान यही है या नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जब लाए तो जगन्नाथ दास बाबा जी जब उस स्थान में पहुँचे तो वो जो है इतना अधिक उनको प्रेम का अनुभव हुआ कि टोकरी से कूद करके और उछलने लगे। हरि बोल।
प्रेम से उछलने लगा, मतलब ये निश्चित कर दिया कि ये स्थान चैतन्य महाप्रभु जन्म का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रेम उमड़ गया है, इतना प्रेम उमड़ रहा है। 7 फुट ऊपर उछलते थे। देखो, एक तो खड़े नहीं हो सकते और यहाँ तो 7 फुट ऊपर उछल करके नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इनका अद्भुत चरित्र है। और इसी प्रकार से जो श्रीवास का आंगन, इसका भी उन्होंने निश्चित किया कि ये स्थान श्रीवास का आंगन है, श्रीवास का आंगन, और दूसरे भी स्थान हैं। तो बाबा जी महाराज कुलिया में गंगा तट पर भजन किया करते थे, है ना। तो भक्तों ने ठाकुर को अपनी कुटिया के सामने भक्तों के बैठने के लिए इन्होंने चाला बनाने का आदेश दिया था। हरि बोल। क्या बनाने का आदेश दिया? चाला। चाला का मतलब है लकड़ी और घास फूस से ढका हुआ बरामदा जैसा स्थान। तो भक्तों ने ठाकुर ने वो बनवाया कि इनसे जो मिलने के लिए आएंगे तो उनके लिए या बैठने का स्थान बना दिया जाए, चाला बनाया था। और जिस समय भक्तों ने ठाकुर के पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 12 साल के थे। कितने? 12 साल के थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उस समय 12 साल की अवस्था में ही ज्योतिष शास्त्र में ये जो है पारंगत हो गए थे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इनकी इस योग्यता को देख करके इन्होंने इन्हें आदेश दिया, जगन्नाथ बाबा जी ने आदेश दिया कि तुम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो गौराब्द है, तो इनकी तिथियां गौराब्द के अनुसार महीना वार तिथि से जो है पंचांग की रचना करो, जिसमें विष्णुप्रिया ठाकुरानी का आविर्भाव होगा और दूसरे भी जो वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव होंगे, तो वो सब जो है इनका बनाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी आज्ञा से ही जो बनाया कैलेंडर, वही जो है अभी हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, तो कितने कितने वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव ये सब जो है उन्होंने तब तिथियाँ और तिथियों को जो है तारीख में बदल करके जो बनाया है ना, तो वो जो है अभी हमें भी वो अंग्रेजी की तारीखों में जो है हमें वो मिल रहा है कि कौन से वैष्णव आचार्य का जन्म कौन सी तारीख को पड़ता है और कौन सी तारीख को उनका तिरोभाव आता है। तो सब जो है उनके कारण जगन्नाथ दास बाबा जी की आज्ञा से ही 12 साल के जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनको आदेश दिया कि तुम तैयार करो। उसको पंचांग बोलते हैं, अभी हम लोग उसको वैष्णव कैलेंडर बोलते हैं, है ना। तो कीर्तन और वैष्णव सेवा में बाबा जी का बहुत उत्साह था। 135 साल तक जो है ये पृथ्वी पर रहे। कितना उम्र? 135 साल तक ये पृथ्वी पर रहे, हाँ। और इनका आकार छोटा होता चला गया, आकार छोटा होता चला गया, क्योंकि शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है जन्म का, दूसरा परिवर्तन है वृद्धि, बड़ा होता है। फिर तीसरा परिवर्तन जन्म में वृद्धि, अस्तित्व, बढ़ना रुक जाता है। ये तीसरा परिवर्तन है, क्या बड़ा नहीं होगा शरीर, हाँ, मतलब रुका रहेगा, तो तीसरा परिवर्तन। चौथा प्रजनन, मतलब और भी शरीर पैदा होंगे, है ना। फिर 5वां क्षय, अब शरीर घटने लगा, और अंत में विनाश। तो जब 5वां परिवर्तन हुआ इनके शरीर में, तो शरीर छोटा हो रहा था, तो शरीर छोटा हो रहा था इनका। और जब भी कीर्तन करते थे तो दोनों भुजाएं उनकी जो है वो जो है मतलब फैला करके नृत्य करते थे। दोनों भुजाओं को फैला करके नृत्य करते थे, और ऐसा जो है शरीर उनका लंबा चौड़ा हो जाता था, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था शरीर, है ना। तो इनके सेवक का नाम बिहारी दास था और बड़े बलिष्ठ था। वृद्धावस्था के कारण जब बाबा जी चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो बिहारी दास कंधों में उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जब ये कलकत्ता आते थे जगन्नाथ दास बाबा जी, तो भक्तिविनोद ठाकुर के मकान में रहा करते थे। माणिक तल्ला स्ट्रीट के मकान में रुका करते थे,
और अनेक व्यक्ति अपने घर में चलने के लिए अनुरोध करते थे, जाते नहीं थे। भक्तिनाथ ठाकुर के घर में ही ठहरते थे और किसी के घर में नहीं जाते थे। बहुत से लोग बुलाते थे और भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाते थे तो भी निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। और वृद्धावस्था के कारण इनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई, तो इनके दर्शन के लिए लोग आते थे तो पैसा चढ़ाते थे, उसे बोलते प्रणामी, इनको पैसा चढ़ाते थे। तो सेवक बिहारी दास और सब पूरे पैसों को एक घड़े के भीतर रख दिया करते थे, एक घड़े के अंदर रख देते थे। उस समय पैसा ये छपा हुआ नोट नहीं होता था, कागज़ का नोट नहीं होता था, सब सिक्के होते थे, है ना। तो बिहारी दास एक घड़े के अंदर रख दिया करते थे। और कभी कभी अचानक बाबा जी बोलते थे, बिहारी प्रणामी के कितने रुपए हुए, अपने सेवक को बोलते हैं, बिहारी प्रणामी के कितने रुपए हुए, तो सारा मुझे ला करके दे। बोले सब मुझे ला करके दे। और बिहारी दास अगर किसी काम के लिए 10-12 रुपए अलग निकाल कर रख लेते थे तो बाबा जी घड़े के रुपयों को हाथ में लेकर पूछ लेते थे, तूने 12 रुपए क्यों रख लिए। अब देखो आंखें तो बंद हैं लेकिन टटोल टटोल करके ही बोलते थे और बोलते तूने 12 रुपये क्यों रख लिए। उनको इतना, उनकी पास ऐसी दृष्टि थी कि जो भी उसने अलग निकाले कुछ खर्चे के लिए, नहीं मुझे ला के दे, तूने 12 रुपये क्यों निकाले हैं, इस तरह से बोलते थे, है ना। और उस समय बिहारी हंसते हंसते जाते और वो पैसे ला करके सौंप देते और पूरा पैसा अपनी इच्छा के अनुसार खर्चा करते थे, पूरा पैसा। एक बार तो 200 रुपये के रसगुल्ले खरीद कर गौ सेवा की थी उन्होंने। 200 रुपया हो गया था उनके पास। अब 200 रुपया कितने दिनों में हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो 1 पैसे की भी बड़ी कीमत होती थी, 1 पैसे की बड़ी कीमत होती थी, है ना। और 200 रुपये जब इकट्ठे हुए तो रसगुल्ले खरीद कर गौओं को खिलाए। हैं, इनकी अपनी इच्छा है गौ सेवा करें, हैं। 200 रुपये के रसगुल्ले कितने आएंगे। अब 1 रुपये का भी 1 पैसे का अगर रसगुल्ला मान लो तो 64 पैसे होते थे, 64 पैसे होते थे, 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, है ना। तो कितने रसगुल्ला आएंगे और गौओं को रसगुल्ले खिलाए, है ना। तो अपनी इच्छा से जो है ये पैसे को जो है वो करते थे। एक बार बाबा जी के गंगा किनारे के तंबू में कुत्ते के 5 बच्चे हुए, 5 पिल्ले बोलते हैं ना उनको, 5 पिल्ले हुए, 5 पिल्ले। तो जब प्रसाद ग्रहण करते थे तो वे कुत्ते के बच्चे थाली को चारों से घेर करके बैठ जाते थे। जब खाते थे तो उनके प्रसाद की थाली के चारों तरफ वो 5 जो पिल्ले हैं वो भी बैठ जाते थे, वो भी खाते थे, है ना। और बिहारी अगर उनमें से 1-2 बच्चों को छुपा देता था तो बाबा जी बोलते, बिहारी ये थाली ले जा, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। उस समय बिहारी बच्चों को वापस लाकर कहा करते, ये लीजिए हैं पिल्ले। तब कहते, अरे ये धाम के कुत्ते हैं, इस तरह से बोलते थे, अरे ये धाम के कुत्ते हैं, है ना। तो इस तरह से इनका जो है बहुत ही दिव्य चरित्र है। एक घटना और भी इनके बारे में बताई जाती है कि एक बार जब ये वृंदावन में थे तो जो भंगी था, सफाई कर्मचारी था, तो उससे इन्होंने जो है रोटी मांगी। तो भंगी बोला कि बाबा जी भंगी हूँ, आप मुझसे रोटी क्यों मांग रहे हैं। तो बाबा जी बोले, अरे मैं भूखा हूँ तो मुझे रोटी नहीं देगा। तो उसने रोटी दे दी और रोटी खा ली। अब वहाँ जो वृंदावन के बड़े बड़े जो अधिकारी थे हैं और वहाँ के जो है वृंदावन के प्रतिष्ठित लोग थे, तो वो आए इनसे बात करने के लिए। तो बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हाँ अभी तो वृंदावन में बड़ी मतलब ये बात फैल गई है, हैं कि आपने जो है भंगी के हाथ से रोटी खा ली। तो बाबा जी बोले कि देखो जी, भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर थे तो नैमिषारण्य के जो ऋषि थे, 88,000 ऋषि थे,
तो हाँ, भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि आप लोग ब्रज में जन्म लेना। तो वो 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य के हैं वो ब्रज में जो है ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सफाई का काम कर रहे हैं। और ये जो भंगी हैं इनको अगर कृपा नहीं मिली तो किसको कृपा मिलेगी? आप लोग तो जो पलंग में सोने वाले हो, और ये लोग दिन रात जो है ब्रज की धूल में कार्य करते हैं। तो इनको जो कृपा मिली है वो क्या आप लोगों को मिलेगी? तो इस तरह से उन्होंने मतलब ये कहा कि जो भंगी हैं ब्रज के, उन पर इतनी कृपा होती है कि वो ब्रज की धूल में ही हमेशा दिन रात काम करते हैं। तो उनसे अगर मैंने रोटी पाई है तो मैं पवित्र हो गया। तो ब्रज इन्होंने जो है इस प्रकार से जब कहा तो सब लोग फिर कोई उत्तर नहीं दे सके और चले गए। लेकिन ये बात जो है हमें शिक्षा के लिए नहीं कि हम इस प्रकार से करें, आचरण करें, क्योंकि इनकी इतनी ऊंची स्थिति है तो अपनी उस ऊंची स्थिति के अनुसार वो जो कुछ भी करें तो इनका कार्य अपनी जगह पर है। लेकिन ये हमारे लिए ये शिक्षा नहीं है ना। जैसे कि इस्कॉन मंदिर जो वृंदावन का था तो वहाँ पर भी जब धूल इकट्ठी हो जाती थी तो प्रभुपाद ने किसी भक्त को कहा कि मंदिर की सफाई करो। तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ये तो ब्रजरज है। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ये ब्रजरज नहीं, इसको तुम साफ़ करो। तो प्रभुपाद ने आदेश दिया। तो सफाई की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचना कि तो ब्रज की रज है या भक्तों के चरण की धूल है। तो यहाँ भी धूल जो अगर होती है तो कोई कहे भक्तों की चरण की धूल है, क्यों साफ़ किया जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें कोई कार्य करना है शास्त्र साधु आचार्य के आदेश के अनुसार कार्य करना है। तो बहुत से कार्य जो जगन्नाथ दास बाबा जी करते थे तो वो जो है उनकी स्थिति ऐसी थी तो हम नकल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में हमने कुछ बातें सुनी हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? जगन्नाथ दास बाबा जी का जो है आज तिरुभाव दिवस है और ऐसे दिनों में उनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये चर्चा करनी है कि ये जो है 120 साल की अवस्था में 120 साल की अवस्था में इनकी आँखों का जो है क्या हो गया था, ये पलकें पूरी लटक गईं और आँखें बिल्कुल बंद हो गई थी, है ना। जब आँखें बिल्कुल बंद हो गई थी तो उन बंद आँखों के द्वारा भी इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जो कि कोई पता नहीं लगा सकता, किसी चीज़ का पता लगाया? कौन? हाँ, आप बताइए। वो माइक नहीं, हैंड माइक, हैंड माइक दो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु, जो है 120 की उम्र में जब उनको जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढा, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर वास्तविक है। वो ये आवाज़ तो ज़्यादा गूंज रही है, आप और आगे आ जाओ जरा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को इन्होंने ढूंढा। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान इन्होंने पता लगाया। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान इन्होंने पता लगाया, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान इन्होंने पता लगाया, और जब इन्होंने पता नहीं लगाया था तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का क्या हाल था, क्या समाचार था? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का क्या समाचार था? हाँ, इनको माइक दो। तब वहाँ के जो लोकल वहाँ के लोग थे वो सभी अपने अपने घरों में बताते थे कि चैतन्य। सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। जो वहाँ के जो लोकल गौड़िया वैष्णव थे, निवासी थे, वो लोग अपने घर पे ही बताते थे कि वो अपने घर में ही बताते थे चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान। तो कई जन्म स्थान हो गए चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो उससे फिर जो दर्शनार्थी होते थे उनको क्या संदेह होता था?
क्या संदेह होता था? हाँ जी, इनको माइक दो। उनको संदेह होता था कि कौन सा जन्मस्थान असली जन्मस्थान। हाँ, कौन सही है, उनको संदेह होता था कि चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान कौन सा सही है। हैं, सब लोग अपना अपना स्थान है और सब लोग अपने अपने घर में चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान उन्होंने बना दिया था, जिससे उनको क्या आएगा, उनका व्यापार चलेगा, लोग पैसे चढ़ाएंगे। तो इनको जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने खोजा था चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनके साथ में क्या कार्य किया, जन्मस्थान का जो है, जो उसमें वो पुष्टिकरण हुआ, कौन बताएगा? भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या इनके साथ कार्य किया जिससे पुष्टिकरण हुआ? हाँ हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर उनको उस स्थान पर ले गए, टोकरी में ले गए भक्ति विनोद ठाकुर को। भक्ति विनोद ठाकुर जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में ले गए। टोकरी में उनको बैठा करके और कंधे में टोकरी रखी थी और ले गए। हाँ, फिर उसके उपरांत जब उनको दिव्य उन्माद उत्पन्न हुआ, जब वो उस स्थान पर पहुँचे और टोकरी से कूदे और उछल उछल करके नृत्य करने लगे। हाँ, टोकरी से कूद गए, 120 साल की अवस्था में टोकरी से कूद गए और 7 फुट उछल उछल करके क्या बोले, यही स्थान है, यही जन्मस्थान है, यही जन्मस्थान है। इस प्रकार से इन्होंने पुष्टिकरण किया और इनके पुष्टिकरण से फिर वो स्थान जो है माना गया कि भाई, क्योंकि ये वैष्णव सार्वभौम कहलाते हैं, वैष्णव सार्वभौम है ना। तो इन्होंने जो है इस तरह से बहुत बड़ा जो है ये कार्य किया, पुष्टिकरण। इसलिए इनका जो प्रणाम मंत्र है, इस प्रणाम मंत्र में ये बोलते हैं, गौराविर्भाव भूमेश त्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिया। गौराविर्भाव भूमेश त्वम निर्देष्टा, गौर के आविर्भाव की भूमि का आप निर्देष्टा हैं। इनका प्रणाम मंत्र है, मैं यही आता है, भगवान चैतन्य के आविर्भाव की भूमि के निर्देष्टा आप ही हैं, है ना। और वैष्णव सार्वभौमा, वैष्णवों के सार्वभौम हैं, जगन्नाथाय ते नमः। तो जगन्नाथ दास बाबा को नमस्कार है। ठीक है, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम लोग पुष्पांजलि करेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की मूर्ति है अपना, कहाँ पर है? यहाँ पर है, हाँ, ले आए, ठीक है। तो सब लोग इधर आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए। मैं